Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I'm going to tell you about Kingdom Fungi. आज हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की क्लासेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था किंगडम फंजाई के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम बात करते हैं इसकी अलग अलग क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले क्लास है इसकी फाइकोमाइसिटिस, जिसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। फंजाई कहाँ ग्रो कर रही है? मेनली डिकेइंग वुड पर और एक्वेटिक हैबिटाट पर, नमी वाली जगहों पर ही पाई जा रही है। इसका जो माइसीलियम है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर आप लोगों को इन टर्म्स का मतलब नहीं पता कि माइसीलियम क्या है और किस तरह की होती है, तो प्लीज लास्ट वीडियो को एक बार देख लीजिए। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। मतलब क्या है? एसेप्टेट कहने का मतलब क्या है? जिसके अंदर अलग अलग वॉल्स नहीं मिलेंगी। और सिनोसिटिक कहने का मतलब क्या है? कि बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे बट उसके अंदर एक भी वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, बिना वॉल के प्रेजेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मेनली किसके द्वारा? जूस्पोर से, जो कि मोटाइल है, और हो सकता है ए प्लानोस्पोर्स के द्वारा, जो कि नॉन मोटाइल है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली का मतलब क्या होता है? किसी सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं लगातार। फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव राइज टू जाइगोस्पोर्स। गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से क्या होते हैं? जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इफ गैमेट्स आर सिमिलर, अगर सारे के सारे गैमेट्स क्या है? सिमिलर हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोगैमस बोलेंगे। अगर डिसिमिलर हैं तो या तो बोलेंगे एनाइसोगैमस या ऊगैमस इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग अगर इसके एग्जाम्पल पढ़े तो क्या होंगे? म्यूकर और राइजोपस, ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूजो क्या होता है? ये कोज करता है व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड प्लांट। व्हाइट रस्ट क्या होती है? एक डिजीज होती है मस्टर्ड प्लांट की, जो किसकी वजह से होती है? एल्ब्यूगो फंजाई की वजह से होती है। यहां पर म्यूकर का डायग्राम दिखाया गया है कि स्पोरेंजियोफोर होते हैं। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या होते हैं? स्पोरेंजियम बने होते हैं। और एंडोजीनसली इसके अंदर ही क्या होंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होंगी तो ये क्या हो जाएंगे? स्पोर्स को बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे। देन नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का दूसरा नाम होता है, कॉमन नेम होता है सैक फंजाई। दे कैन बी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक और डीकम्पोजर। और हो सकता है ये क्या हो? कोप्रोफिलस हो। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? जब ये कैटल एक्सक्रीटा के ऊपर ग्रो करती हो। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और डिकम्पोजर का भी मेनली मतलब क्या होता है? डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करना। माइसीलियम इसका कैसा होगा? ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। सेप्टेट का मतलब अब यहां पर क्या होगा? अगर इनका जो माइसीलियम है ब्रांच्ड होगा, मतलब क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस निकली होंगी उसकी, और उसके अंदर बहुत सारी वॉल्स प्रेजेंट होंगी इस तरीके से, तो उन्हें क्या बोला जाता है? सेप्टेट बोला जाता है। ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम। रिप्रोडक्शन किस तरीके का होगा? एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। अब एक्सो बोला है मतलब बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे ऑन द स्पेशल माइसीलियम नोन एज कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर वो क्या करेंगे? लगातार ग्रो करते रहेंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक्सोजिनसली था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई और एस्कस। एस्कोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी वेयर एस्काई आर अरेंज। ये क्या होती है? एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था ये भी कि फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, कैसे कोई भी जो एस्कस है वो प्रोड्यूस होता है और उसके ऊपर क्या होते हैं? स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? न्यूरोस्पोरा, जो कि जेनेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा यूज की जाती है रिसर्च वर्क के लिए। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक होती है। क्लेविसेप्स और एस्परजिलस। और कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो कि एडिबल हों। मोरल्स और ब्यूफल्स क्या हैं? एडिबल फंजाई के एग्जाम्पल हैं। यहां पर डायग्राम में शो किया गया है कि कोई भी एक क्या है? नीचे की तरफ से कोनिडिया को प्रोडक्शन कैसे होता है? कोनिडियोफोर के ऊपर होता है।
यहाँ पर ये बहुत सारे इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सारे के सारे कोनिडिया। देन नेक्स्ट क्लास है हमारी बेसिडियोमाइसिटिस, ऑल्सो नोन एज मशरूम्स और पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सोइल, ऑन लॉग्स और ट्री स्टम्प्स, इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। ये पैरासाइट की तरह भी ग्रो कर सकती है, या हो सकता है जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं नमी वाली जगहों पर, यह क्या करती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं। माइसीलियम कैसा होगा इसका, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, मतलब जिसमें वॉल्स प्रेजेंट होंगी। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें जनरली एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली किसकी मदद से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं बॉडी के और एक नया ऑर्गेनिज्म वहां से क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। सेक्स ऑर्गन जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगैमी टर्म्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही बात किया था, किसका मतलब क्या होता है, टेक प्लेस बिटवीन टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप एंड डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या, डाई का मतलब टू, कैरियोटिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। ट्यू न्यूक्लियाई कंडीशन होगी माइसीलियम के अंदर तो उसे क्या बोला जाएगा, डाइकैरियोटिक। इज फॉर्म्ड विच गिव राइज टू बेसिडियम। जैसे ही दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे वहां क्या प्रोडक्शन हो जाएगा, बेसिडियम का। वेयर कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस, मतलब क्या है, डिवीजन होगी, सेल्स की डिवीजन होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बेसिडियम आर अरेंज इन बेसिडियोकार्प्स, जो कि क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एगेरिकस ऑल्सो नोन एज मशरूम, उस्टिलैगो ऑल्सो नोन एज स्मट, और पक्षीनिया ऑल्सो नोन एज रस्ट फंगस। एक लास्ट है ड्यूटेरियोमाइसिटिस, जिसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है। ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। इसी वजह से इसे इम्परफेक्टाई बोला गया क्योंकि इस फंजाई के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, सेक्सुअल मोड नहीं है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। माइसीलियम कैसे हैं इसके, सेप्टेट और ब्रांच हैं। सम आर सेप्रोफाइट और पैरासिटिक की तरीके से जीते हैं, while some are decomposer and help in mineral cycling. एग्जाम्पल क्या है इसके, अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब हम एक बार सारी की सारी फंजाई है जो चारों इसके एग्जाम्पल्स हैं उनके एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है, एल्गी लाइक फंजाई। एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है, सेक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है, पफ बॉल क्लब फंजाई। और ड्यूटेरियोमाइसिटिस को किस नाम से भी जाना जाता है, फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जाना जाता है। इनमें माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, और एस्कोमाइसिटिस के अंदर सेप्टेट और ब्रांच यूनिसेलुलर। बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर सेप्टेट, ब्रांच और डाइकैरियोटिक होता है, अभी बताया था डाइकैरियोटिक का मतलब। ड्यूटेरियोमाइसिटिस के अंदर क्या होता है, सेप्टेट और ब्रांच पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें मेनली कौन से स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, ए प्लानोस्पोर्स होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरियोमाइसिटिस के अंदर दोनों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं। और इसके नाम से ही सिमिलर है इसके स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही। जबकि हमें पता है ड्यूटेरियोमाइसिटिस के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं होगी। बेसिडियोकार्प के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। एस्कोकार्प जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, एस्कोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। फ्रूटिंग बॉडी है जाइगोस्पोर, उसके ऊपर प्रोडक्शन किनका होता है, आइसोगैमी और oogammy लाइक गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा डिफरेंट क्लास के बारे में पढ़ना, किंगडम्स के बारे में पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे अगर इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।